माँ, भावुक होते हुए तुम्हारे अब्बू चले गए। जिन कदमों से आई हो उन्हीं पर वापस लौट जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता था। दृश्य 2, बरामदे में। जुनैद का दोस्त फुसफुसाते हुए, भाभी है मेरी, जान छुड़ानी है इससे। जुनैद माफी मांगते हुए, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं मायरा को अपने साथ वापस घर नहीं ले जा सकता। माँ, सख्त आवाज में, क्यों नहीं ले जा सकते? यह मैं तुमसे गुजारिश नहीं कर रही, हुक्म दे रही हूँ। अब माहिरा को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जाओ, सामान पैक करो। माहिरा हैरानी से, अब तुम्हें अंदर आने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? कल कैसे दावे कर रहे थे कि इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, और आज खुद दरवाजा खोल रहे हो। जुनैद रूखे स्वर में, अगर भूख लगी है तो फ्रिज में खाना रखा है। माहिरा, तुम नहीं खाओगे? जुनैद, नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे घरवालों की बातों से मेरा पेट भर चुका है। दरवाजा लॉक कर लेना। दोस्त मजाकिया लहजे में, हमारा पहला क्रश। भूरी आंखों वाला, जिनमें शरारत की झलक थी। शब्बू बोले, जियान तुम्हें पसंद करता है। जियान शर्माते हुए, तुम मेरे साथ बाइक पर नहीं बैठ सकती। हंसी। माँ गुस्से में, 7 दिन हो गए अब्बा को गुजरे, छोड़ दे अभी आंसू बहाना। बेटा, आंसू बहाना? शर्म नहीं आती माँ से ऐसे बात करते हुए? माँ, अब्बा का तो बहाना है, असल में इन्हें बेटी का दुख है, वो जो उसे अपनी बेटी का चेहरा देखने नहीं दिया। बेटा कड़े स्वर में, अम्मा बस, इस बात को यहीं खत्म कर दे। ऐसा न हो कि मैं कोई गलती कर बैठूं और बाद में पछताता रहूं। माँ दृढ़ता से, अब्बा की वफात के बाद घर की देखभाल रुखसाना कर रही है। अकेली वो कितना करेगी? कल से रुखसाना खाना नहीं बनाएगी, किचन अब आप संभालेंगी। बेटा आंखें दिखाते हुए, माँ ऐसे आंखें न दिखाओ मुझे, रहना इसी घर में है और अपने हिस्से का काम भी करना है, वरना क्या करेगा तू? घर से निकाल देगा मुझे? निकाल दे। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे निकाल दे। मैं चली जाऊंगी जहां आरा के पास। बेटा शांत लेकिन दृढ़, ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन यह बात भूल जाए कि मैं आपको जहां आरा के पास जाने दूंगा। रहना आपने इसी घर में है। और अम्मा, मुझे आपके हाथ का खाना खाने की आदत है। रुखसाना के हाथ का खाना मैं अब और नहीं खा सकता। कल से कुछ अच्छा बनाइएगा। रुखसाना फोन उठाते हुए, हेलो। अनजान आवाज, शायराना लहजे में, वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ। जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। रुखसाना, कौन बात कर रहा है? अनजान आवाज, एक ऐसा शख्स जो मोहब्बत से महरूम है और किसी अच्छे दोस्त की तलाश में भटक रहा है। रुखसाना, तो मुझे क्यों फोन किया? अनजान आवाज, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? रुखसाना, देखो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। अनजान आवाज, यह मैं जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं। रुखसाना नाराज होकर, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, फोन बंद कर रही हूँ। अनजान आवाज, फोन बंद मत कीजिएगा। आपको उसकी कसम जो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। रुखसाना ठिठक कर, तुम्हें कैसे पता कौन अजीज है मुझे? अनजान आवाज, आपका नाम रुखसाना है ना? और आपको सबसे ज्यादा अजीज आपका छोटा भाई दिलावर है। रुखसाना
हैरान होकर, तुम यह सब कैसे जानते हो? कौन हो तुम? अनजान आवाज, मेरे पास बहुत बड़ा घर है लेकिन उसमें मैं अकेला रहता हूँ। बैंक में करोड़ों रुपए हैं लेकिन खर्च करने के लिए कोई नहीं। बस एक अच्छे दोस्त की तलाश है। मेरा नाम नीदो है। रुखसाना घबराहट छुपाते हुए, मेरे शौहर आ रहे हैं। बाद में बात करूंगी। फोन रखती है। शौहर कौन था? रुखसाना दिलावर था। पूछ रहा था घर कब आऊंगी। मैंने कह दिया अभी नहीं आ सकती, ताजियत का घर है। चाय बनाऊं आपके लिए? जी, समझाते हुए, आपके वालिद की मौत का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन खुशी है कि तुम घर वापस आ गई। औरत का असली घर शौहर का घर होता है। माहिरा उदास आवाज में, जुनेद ने कहा था इस घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो गए। जी, मैं वापस तो आ गई हूँ, लेकिन मेरे दिल में जुनेद के लिए अब कुछ नहीं रहा। मेरे दिल से वो उतर चुका है। जी, मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भुलाई जाती, माहिरा। महबूब चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना बन जाए, दिमाग कहता है नफरत आ गई, लेकिन दिल कुछ और ही कहता रहता है। मोहब्बत की जड़ें रूह में गहरी होती हैं। जब तक जिस्म में रूह है, मोहब्बत कायम रहती है। देख लेना, तुम इतनी आसानी से जुनेद से पीछा नहीं छुड़वा पाओगी। माहिरा, आप ठीक कह रही हैं जी। मोहब्बत खत्म नहीं होती, लेकिन एक बात मैं कभी नहीं मान सकती, जुनेद बेवफाई नहीं कर सकता। जी, गहरी सांस लेते हुए, हम औरतों को यही लगता है क्योंकि हम एक ही मर्द से मोहब्बत करती हैं। मर्द की फितरत अलग होती है। मैं दुआ करती हूँ जुनेद बेवफाई ना करे, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो समझौता मत करना। यह मत सोचना कि तुम अकेली रह जाओगी। इंसान कभी भी सच में अकेला नहीं होता। दोस्त शाहजहां से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसका एक ही जवाब था कि वो आपसे नहीं मिल सकती। मेरा मशवरा माने तो आप लौट जाए। वो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। शाहजहां भावुक होकर, मेरी दुनिया तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मैं बारात लेकर जहांआरा के घर गया था। काश उस दिन हिम्मत दिखाई होती। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे उससे मिलवा दीजिए। दोस्त, मैं उससे वादा कर चुकी हूँ कि उसका पता किसी को नहीं दूंगी, खासकर आपको। शाहजहां, देखिए, जहांआरा इस वक्त बहुत अकेली होगी। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे संभाल सके। दोस्त तीखे लहजे में, और आपको लगता है आप उसे संभाल लेंगे? 9 साल पहले भी वो टूटी थी, बिखरी थी, तब यह ख्याल क्यों नहीं आया? शाहजहां, आपका गिला जायज है, लेकिन यह गिला जहांआरा मुझसे खुद करे। मुझे कोसे, लानत करे, अपना दिल का गुबार निकाले। शायद फिर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। दरवाजे पर दस्तक। आसिया आकर, जी, बाहर एक आदमी पूछ रहा है आपको। शाहजहां नाम बताया उसने। जी, चौंक कर, शाहजहां घर को देखकर परेशान होती हैं। आसिया, सुनो, उस मेहमान को बड़े इज्जत से अंदर बिठाओ। चाय मैं बनाऊंगी। जहांआरा ठंडे लहजे में, तशरीफ रखें। फरमाइए, कैसे आना हुआ? शाहजहां, यार, अगर मुझे कोसना है, गालियां देनी है तो दे दो, लेकिन अजनबी की तरह बात मत करो मुझसे। जहांआरा, तुम नहीं, आप। सरमद को बुरा लगता है जब मुझसे कोई बेतकल्लुफी से पेश आता है। शाहजहां, मैं बेतकल्लुफी के लिए नहीं आया। 9 साल पुरानी एक बात के लिए आया हूँ। जहांआरा, रुक कर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं।
सरमत के लिए मटन पुलाव बना रही हूँ। 1 बजे ड्राइवर आएगा और बच्चे स्कूल से भी आ जाएंगे। शाहजहां, जहां आरा, उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं माफी मांगने आया हूँ। मुझे उस दिन हिम्मत दिखानी चाहिए थी। जहां आरा, हल्की मुस्कुराहट के साथ, आप माफी किस बात की मांग रहे हैं? उल्टा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उस दिन हमारी शादी हो जाती तो मैं वो खूबसूरत जिंदगी कभी नहीं पा सकती थी जो अभी जी रही हूँ। ठहरकर, क्या आपने सच में माफ कर दिया उस वक्त को? शाहजहां, यह सवाल बनता ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम सच में खुश हो? जहां आरा, दृढ़ता से, बेहद खुश हूं। अच्छा, चाय तो नहीं पिएंगे ना? गोश्त चढ़ाया हुआ है। वक्त कम है। आप चलते बने। शाहजहां, उठते हुए, ठीक है, मैं चलता हूं। खुश रहो। जहां आरा, धीरे से, आपकी अम्मी की मौत का सुनकर दिल दुखा। अल्लाह आपको सब्र दे। शाहजहां, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जहां आरा, अल्लाह हाफिज। जुनेद, गुस्से में, तुमने ना मुझे मेरे माँ बाप के सामने शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी खातिर मैं अपने इकलौते माँ बाप को छोड़कर किराए के घर में आ गया। उन्होंने कितने सपने देखे थे मुझसे। माहिरा, शांत लेकिन दृढ़। जुनेद, कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, मैं बहुत बुरी लगने लगी हूँ तुम्हें। बेबात बहाना बनाकर झगड़ा करते हो। मुझे घर छोड़ते वक्त रोका तक नहीं। कल तक मेरी तारीफें करते थे, आज सिर्फ नुक्स दिखते हैं। साहस जुटाकर, क्या किसी और से मोहब्बत हो गई है तुम्हें? जुनेद, खामोशी। माहिरा, बोलो जुनेद। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या मेरा शक सही है? जुनेद, धीरे से, हाँ, मैं करता हूँ किसी और से मोहब्बत।